पाकिस्तान और भारत 3 दिन पहले एक बड़ी और गैर रिवायती जंग के दहाने पर पहुंचने के बाद अब अमेरिकी सालिसी से होने वाली जंगबंदी पर अमल कर रहे हैं। मगर इस सीज फायर के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप की मुदाखलत और बयानात को दोनों मुमालिक में मुख्तलिफ जावियों से देखा जा रहा है। पाकिस्तान में जहां ट्रंप के किरदार को सिफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है, तो वहीं भारत में इसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सरेंडर और भारत की सिफारती शिकस्त के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने सीज फायर करवाने के साथ साथ मसला कश्मीर को भी उजागर कर दिया है, जिस पर भारत बात करने को तैयार नहीं था। सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी सालिसी के बाद शराइत के साथ वजीर आजम मोदी ने पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए भी आमादगी जाहिर कर दी है, जिससे भारत में न सिर्फ उनके मुखालफीन बल्कि उनके हामी भी सरप्राइज हो गए हैं और भारत में मोदी के नाकदीन में इजाफा हो रहा है। तहम दिलचस्प बात यह है कि वजीर आजम मोदी ने अवामी सतह पर अभी भी पाक भारत सीज फायर में अमरीकी किरदार को तस्लीम नहीं किया और मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई है। कल उन्होंने भारतीय कौम से खिताब किया तो तवक्को की जा रही थी कि वो सीज फायर के हवाले से असल हकाइक शेयर करेंगे, मगर उन्होंने सीज फायर को एक और रंग दे दिया और ये कह दिया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सीज फायर का मुतालबा किया था। मगर कल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमारे प्रोग्राम में बता दिया कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद भारत ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि मजीद 5 मुमालिक के जरिए सीज फायर का पैगाम भिजवाया था। इस मामले पर खुद भारत में सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि खुद अमेरिकी सदर ट्रंप मुसलसल कह रहे हैं कि सीज फायर उन्होंने दबाव डालकर करवाया था। और इस वक्त सदर ट्रंप सऊदी अरब में मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक दफा फिर सीज फायर में इस किरदार पर, अमेरिका के किरदार पर बात कर दी है। नरेंद्र मोदी जो बात कर रहे हैं, अमेरिकी सदर एक के बाद एक तकरीर में, एक के बाद एक खिताब में उसको मुस्तरद करके अपनी बात पर कायम नजर आ रहे हैं। और इस दफा तो उन्होंने क्रेडिट लिया, ट्रेड का जिक्र किया और साथ में जो सेक्रेटरी खारजा है मार्को रूबियो, उनको भी क्रेडिट दिया और कहा कि वो इससे भी आगे बढ़ें और एक डिनर की टेबल पर 2 मुमालिक को साथ बिठाएं। वहां पे क्राउन प्रिंस भी मौजूद थे सऊदी अरब में और वहां पर बाकायदा तालियां बजी। क्या कहा, देखिए। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very proud of Marco Rubio and all of the people that worked so hard. Marco, stand up. What a great job you did on that. Thank you, J.D. Vance, Marco. The whole group worked with you, but it was a great job. And I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? But we've come a long way, and it could be, you know, millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. अमेरिकी सदर ट्रंप मुसलसल ये बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के लिए शर्मिंदगी पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी पर इंडिया में तनकीद हो रही है कि वो अवाम को सच नहीं बता रहे हैं। और इस वक्त सदर ट्रंप सऊदी अरब में हैं, वो सऊदी अरब के बाद कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे और अब अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि सदर ट्रंप के इस दौरे में कोई बड़ा ऐलान मुतवक्के है और इसराइल इस सारी सूरत हाल को देखकर नर्वस है।